तो डाटा आता है जैसे जस्ट लाइक अगर आपके पास आपने प्रोडक्ट्स फैच किए किसी भी ईमेल से या बैकएंड से या कहीं से भी आपके पास एक अरे आएगी। आपके पास वहां से भी एचटीएमएल या जेएसएस नहीं आएगी, आपके पास क्या आएगी, आपके पास एक अरे आएगी। अब आपने उस अरे को यूज करते हुए आपने क्या करना है, यूजर्स को वो लिस्ट दिखानी है या आपने डाटा दिखाना है या आपने कोई भी चीज दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। जब आपके पास लिस्टिंग के अंदर डाटा आता है और आपने इसको एचटीएमएल के अंदर या कहीं भी आपने प्रिंट करना हो, तो आप क्या करते हैं, मैप मेथड को यूज करते हैं। आप फॉर लूप को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता जेएसएस को। आप डू वाइल तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते, वो भी सपोर्ट नहीं करता, और वाइल को भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास वो सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि जेएसएस के अंदर आप इफ एल्स भी नहीं लगा सकते, आप टर्निटी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं आप एचटीएमएल के अंदर क्योंकि वो उसी चीज को सपोर्ट करता है। अगर आपने रिटर्न से पहले इफ एल्स लगाया तो वो सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आप रिटर्न के अंदर एचटीएमएल के अंदर अगर आपने इफ एल्स लगाया तो सपोर्ट नहीं करता, आपको एरर देता है, वो कहता है कि नहीं भाई आप यहाँ पे टर्निटी ऑपरेटर को यूज करें, तो हमें टर्निटी ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप एचटीएमएल के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने कोई लिस्टिंग को प्रिंट करना है, लिस्टिंग प्रिंट बेसिकली क्या होता है कि यूजर को कोई डाटा आपने दिखाना है, वही आपकी वर्ड के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आपकी वही लिस्टिंग प्रिंटिंग होती है, तो आप क्या करते हैं, मैप मेथड भी यूज करते हैं। मैप मेथड बेसिकली क्या है कि आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप मेथड गेट का फंक्शन नहीं है, मैप इज नॉट कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। जिन लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर का बताया वो मैप है एम ए के साथ, वो ये वाला होता है न्यू मैप, दिस इज नॉट डाटा स्ट्रक्चर। वो एम ए के साथ है मैप, वो डाटा स्ट्रक्चर है। वो क्या लेता है, की वैल्यू लेता है और की वैल्यू के से क्या करता है, वैल्यूज को स्टोर करता है। डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाए भी नहीं जाएंगे, वो आपकी सेल्फ लर्निंग के ऊपर ही है अगर आपने पढ़ना है तो और वैसे कंप्यूटर के अंदर सबसे जो मुश्किल है वो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थी, नहीं पहले पढ़ते, मेरे भी नहीं पहले पढ़े आज तक, मेरा भी उसमें 1.7 है, पास ही हुआ था मेरे पास। तो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम तो आपको नहीं समझ आते, तो डाटा स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं मैप को, वो है एम ए पी मैप, स्मॉल के साथ, कैपिटल के साथ नहीं है और ये स्मॉल के साथ है। ये क्या है कि आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं आइटरेट ओवर एन अरे। आप एक अरे के ऊपर उसे हमेशा यूज करते हैं। मैप आपका कभी भी किसी स्ट्रिंग के ऊपर यूज नहीं होगा, आपका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज नहीं होगा, मैप हमेशा आपका एक अरे के ऊपर यूज होगा। ठीक है, फॉर लूप के लिए आपकी अरे का होना लाजमी नहीं है। फॉर लूप एक जस्ट लाइक आप एक स्टार्टिंग कंडीशन देते हैं, एंडिंग कंडीशन देते हैं, उसके अंदर आपने जो डाटा को यूटिलाइज करना है इट्स अप टू यू। लेकिन मैप मेथड ओनली अप्लाइज ऑन अरे। आपका अरे के ऊपर ये यूज होता है और किस लिए यूज होता है, उसको आइटरेट करने के लिए। उस अरे के अंदर जितनी भी आइटरेट करने के लिए आप उसके एलिमेंट्स को या उसका जो भी उसके अंदर है, आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर सिंगल वैल्यू है या कोई भी वैल्यू, आप उसे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं अगर आपने करना है, अगर आपने चेंज नहीं करना है तो अगर आपने सिर्फ प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग द कॉल बैक। आप कॉल बैक के बगैर आप उसे ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते, आप कॉल बैक के बगैर उसकी कोई वैल्यू गेट भी नहीं कर सकते।